कि भारत वहां पे जब ये हमारे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, जैसे हाफिज सईद साहब की ऑर्गेनाइजेशन पे था या मसूद अजहर की, तो वो नैरेटिव तो उन्होंने इस अच्छी तरह खरीद लिया, अच्छी तरह ले लिया कि आज भी जो हमें सबक दिया गया है वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट के। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान को हाफिज सईद की सुरक्षा 5 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के कई शुभचिंतक पाकिस्तान में घूम रहे हैं और वो किसी भी वक्त हाफिज सईद को लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हाफिज सईद के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इंडिया की तरफ आंखें उठाते हैं, अमेरिका को गालियां देते हैं, बरतानिया को कहेंगे, यूरोप को कहेंगे, भारत को कहेंगे, जैद को कहेंगे, बकर, दुनिया को, हर मुल्क को कहेंगे। अपने मुल्क को कुछ पता नहीं है। आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। आज आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी। अफसोस के साथ मैं कहूँ, नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है हाफिज सईद जैसे गुंडों की, या फिर कहे कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की। अब यहाँ पर एक मेजर बैठा है जो आर्मी का बंदा है, टकला है, वो हमेशा डिफेंड करता रहता है हाफिज सईद जैसे, या फिर हिलाली हो, वो भी हमेशा डिफेंड करता रहता है। दुनिया पूरी ने हाफिज सईद जैसे लोगों को या फिर मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए हुए मान लिया है उन लोगों ने कि हाँ, ये लोग ग्लोबल टेररिस्ट हैं। और ऐसा नहीं कि हमने डिक्लेयर करवाया यूएन के अंदर, फिर उसके बाद ही इनको पता चला। अमेरिका ने ही इनका यूज किया था। ये जो सोवियत और अफगान वॉर थी ना, उस समय पर 1979 से लेकर 80 के आसपास तक। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए अब जीना और मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पर कहा गया है कि तकरीबन 5 गुना सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया के कई सारे शुभचिंतक घूम रहे हैं। शुभचिंतक मतलब कि कई सारे पाकिस्तान के अंदर इंडियन दुश्मन ऐसे हैं जो मारे जा रहे हैं, और सीधा उनको यहाँ पर मारी जा रही है गोलियां, मतलब एकदम नजदीक जाकर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, लंदन, यूके में, कनाडा में, उसके बाद और भी ऑस्ट्रेलिया में। तो कहने का मतलब ये कि एक बात बिल्कुल सच है कि भाई इंडियन शुभचिंतक बहुत सारे घूम रहे हैं जो कि इंडियन दुश्मनों को कभी भी सुला सकते हैं। यहाँ पर ये बात हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कि पाकिस्तान को हाफिज सईद की सुरक्षा 5 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के कई शुभचिंतक पाकिस्तान में घूम रहे हैं और वो किसी भी वक्त हाफिज लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हाफिज सईद के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा था कि रॉ ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के बाहर एक विस्फोट करवाया था। इंडिया की तरफ आंखें उठाते हैं, अमेरिका को गालियां देते हैं, बरतानिया को कहेंगे, यूरोप को कहेंगे, भारत को कहेंगे, जैद को कहेंगे, बकर, दुनिया को, हर मुल्क को कहेंगे। अपने मुल्क को कुछ पता नहीं है। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। किसी शख्स को किसी वक्त किसी बहाने पे भी मार दिया जाएगा। अगर आप जिंदा हैं और घर पहुंच गए हैं तो शुक्र अदा करें, क्योंकि अगले दिन आपको हो सकता है कोई शिया होने पे मार दे, कोई ईसाई होने पे मार दे, कोई हिंदू होने पे मार दे, कोई अहमदी होने पे मार दे, कोई देवबंदी होने पे मार दे, कोई अहले हदीस होने पे मार दे, किसी नाम पे भी मार सकता है आपको, सुन्नी होने के नाम पे मार दे। कोई आपको जो है वो इस बात पे मार दे कि आप बलोची हैं, कोई आप पठान हैं, आप पंजाबी हैं, आपको किसी चीज पे भी मारा जा सकता है। फॉल्ट लाइन्स हैं ये आपने लैंड माइन्स बिछाई हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये जो लैंड माइन्स हैं ये तबाही की लैंड माइन्स हैं। शर्म वाली बात है, इंतहाई शर्म, दुख, अफसोस। यकीन करके माने, दिल खून के आंसू रोता है। जब हम दुनिया को क्या मशवरा देंगे यार, क्या बातें दुनिया को जाके बताएंगे। अब देखिए कि भारत वहां पे जब ये हमारे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, जैसे हाफिज सईद साहब की ऑर्गेनाइजेशन पे था या मसूद अजहर की, तो वो नैरेटिव तो उन्होंने इस अच्छी तरह खरीद लिया, अच्छी तरह ले लिया कि आज भी जो हमें सबक दिया गया है वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हैं बातचीत के, ताकि हम चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप इंप्रूव हो, लेकिन डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि टेररिज्म के मामले में हमारे खदशात हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है टेररिज्म के मामले में उन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, वो इर्रिवर्सिबल होने चाहिए, वरना फिर ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि एक स्टिक उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। अगर किसी वक्त भी वो ताल्लुकात आपसे खत्म करना चाहेंगे तो ये बहाना काम आ सकता है कि जी हमने तो पहले कह दिया था
कि टेररिज्म के खिलाफ आपके जो इक़दाम हैं हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फेलियर है वो बहुत बड़ा ये है कि कलभूषण यहां पकड़ा गया, अब इंटरनेशनल कोर्ट से भी उसका आ गया। एक रियासत है, भारत सालों से जिस खतरनाक आतंकी के खून का प्यासा है, क्या उस आतंकी को जल्द मार दिया जाएगा? पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने खतरनाक आतंकी हाफिज सईद का खून सुखा दिया। पिछले कुछ महीनों में कई पाकिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब बंदूक की गोली हाफिज सईद तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में अब एक और भारत विरोधी आतंकवादी पर हमला हुआ है। इस आतंकवादी का नाम खालिद सैफुल्ला है। खालिद सैफुल्ला हाफिज सईद के मुझे नजर आती है जहां पे मैं समझता हूं कि हमारी सफारतकारी बिल्कुल नाकाम है। हमने दुनिया को इस चीज पे कायल किया ही नहीं कि जो हमारे 70-80 हजार लोग मारे गए वो कुर्बानी नहीं थी, वो कत्ल किए गए हैं, और कत्ल करने वाले जो हैं वो भारत की इंटेलिजेंस है। ये वो चीज थी जो दुनिया को बतानी थी। लोग आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूंगा। लेकिन ये कि फिर जब आप इस तरह की चीजें होती हैं, अब ना पता चलता है उसमें से ठीक कौन है। जिस तरह के आपका कॉन्सेप्ट था, मारने वाला भी शहीद है, मरने वाला भी शहीद है। फिर आप बात करते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। आपने खुद ये सारी चीजें क्रिएट की हैं। आपको चाहिए अभी भी, आज भी आप पाकिस्तानी बन के सारे पाकिस्तान से प्यार करना सीखें, पाकिस्तान की हिफाजत करना सीखें। जब आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे तो आपके नेबर्स आपको सीरियस लेंगे। आज आपके जो तालिबान, जो कि अभी तक अफगान महाजरीन इतने बैठे हैं पाकिस्तान में जिसकी हद नहीं है, लेकिन आप